Good morning, students. Let's start poem number 5, A Roadside Stand, which is written by Robert Frost. 1874 to 1963 is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance ऑफ हिज बर्डन्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिका के बहुत बड़े जाने माने पोएट थे और हमने मे बी पहले भी इनकी बहुत सारी पोएम पढ़ी हुई है और उनको ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड उन फियर्स मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता था, लैंडस्केप्स के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता था। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मैंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम। ये जो 3-4 पोएम है उनके बहुत वेल नोन पोएम है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटिलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। अब रोड साइड स्टैंड जो है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या हमें बताया है कि यहाँ पे कंपैरिजन बताया है एक पुअर और रिच पर्सन, फैमिलीज़ और लोगों के बारे में, है ना। और एक ये चीज़ बताई है सिटीज़ और विलेजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से सिटी के जो लोग हैं वो विलेजर्स को ट्रीट करते हैं, वो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये पोएम बहुत लंबी है तो मे बी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। The little old house was out with a little new shade in front at the edge of the road where the traffic sped. Traffic sped. अब यहाँ पे फ्रॉस्ट बता रहे हैं हमें एक फैमिली की बात है, एक विलेज छोटी सी फैमिली वो जो कंट्री साइड में है, मतलब सिटी के बाहर के एरिया में, बाहर का जो थोड़ा बहुत सिटी के बाहर का जो थोड़ा एरिया रहता है वहाँ पे कॉर्नर पे एक फैमिली है, एक विलेज से आई हुई या पुअर फैमिली बोल लो। अब वो जो फैमिली है उन्होंने एक छोटा सा शेड, अब शेड कैसा है मतलब एक छोटा सा घर है, घर के आगे छोटा सा शेड बना के वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं कि उनको ऐसा है कि भाई, और वहाँ पे क्या है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो सेल कर रहे हैं, तो उनको ऐसा है कि शायद यहाँ से जो ट्रैफिक क्रॉस हो, जो आएंगे जाएंगे लोग, वो लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल्स है वो खरीदेंगे और उसमें से हम थोड़ा बहुत पैसा अर्न करेंगे। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से ट्रैफिक पास हो रहा है वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया है, एक शेड बनाया हुआ है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई खाना दे के जाए या फिर हमें कोई पैसा दे के जाए या फिर हम पे कोई दया करे, बट हम सिर्फ ये चाहते हैं, पैथेटिकली प्लेड मतलब रिक्वेस्ट, एक अपील है कि हमने जो यहाँ पे इमोशनल अपील है, एक इमोशनल रिक्वेस्ट है एक, कि हमने जो यहाँ पे ये शेड लगाया हुआ है वहाँ से कोई कुछ खरीद के जाए। हम मुफ्त में कुछ लेना चाहते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई हमें पैसा दे जाए, बट हम ये चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, जो अर्न करना चाहते हैं ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेच के, वो हमारी जो थॉट है, हमारा जो थिंक है वो सक्सेस हो जाए। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ cities from sinking and withering faint, the polished traffic pass with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. अब यहाँ से बट हो क्या रहा है, फॉर सम ऑफ द मनी, बट हो क्या रहा है कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, मतलब पैसे वाले लोग, रिच लोग, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको कुछ पड़ ही नहीं है, वो यहाँ पे विलेजर्स ये जो शेड लगाया हुआ है वो है ही नहीं, उनको कुछ मीनिंग ही नहीं है, कोई माइंड ही नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई रहता है या यहाँ पे कोई शेड लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ बेच रहा है, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कुछ उनको पड़ी नहीं है ना। और जो फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, विदरिंग मतलब धीरे धीरे ख़त्म होना, मतलब वो सोच नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई खड़ा है तो चलो हम उनको जाके थोड़ी बहुत हेल्प कर ले। फ्लावर ऑफ सिटी मतलब यहाँ पे रंग की बात है, दो जनरेशन तो नहीं बोल सकते, बट सिटी एंड विलेज दो डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है कि विलेजर्स जो है वो एकदम उनके जो
लाइफ का जो रंग है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, और जो सिटी के रंग है वो कलरफुल है। उनकी जो लाइफ है, मतलब कलरफुल का मतलब वो थिएटर्स में जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करे, कलरफुल लाइफ जी रहे हैं। बट वो जो विलेजर्स है, वो जो कंट्री साइड में जो शेड लगाए हुए हैं, वो लोग बेचारे अपनी लाइफ जो ब्लैक एंड वाइट जी रहे हैं। उनको भी थोड़े बहुत रंग हमें देने चाहिए। रंग देने चाहिए मतलब अगर हम उनको कुछ नहीं दे सकते ऐसा कुछ, तो हमें उनसे वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वो खरीदने चाहिए। The polished traffic pass with a mind ahead, or if ever a sight, a movement, then out of sorts, at having a landscape marred with the artless paint of signs that with N turn wrong and S turn wrong। अब खरीदने की बात तो दूर है। पॉलिश ट्रैफिक मतलब जो सिटी के रिच पर्सन, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है जो रिच पर्सन है वो वहाँ से बिना देखे उनको पास हो जा रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बस वहाँ से वो माइंड ही नहीं करे कि ऐसा कोई शेड या कोई घर छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है, बट उल्टा उनको क्रिटिसाइज, उनको कमेंट कर रहे हैं, बुरी कमेंट कि ये देखो ना लैंडस्केप कितना ब्यूटीफुल है, बट ये लोग ने अपना ये झोपड़ा बना के, ये शेड बना के कितना उसकी जो सीनरी है, ब्यूटीफुल सीनरी, उसको बिगाड़ा हुआ है, ऐसा क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको। एंड देखो ना ये बोर्ड लगा हुआ है एन साइन एंड एस नॉर्थ एंड साउथ का, तो वो भी गलत है, देखो ना ये सब कुछ कितना गंदा दिख रहा है। तो हेल्प करने की बात तो बहुत दूर है, बट उनको बुरी तरीके से उनको परेशान, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं बुरी। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वर्ड्स। अब वो तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, बट वो बोलते देखो लकड़ी का ये झोपड़ा बीच में कैसा दिख रहा है, और इनकी सब्जी तो देखो, क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश मतलब कि अच्छी नहीं दिख रही, नॉट लुकिंग गुड, कितनी गंदी सब्जियां बेच रहे हैं, कितने गंदे फ्रूट्स बेच रहे हैं। अब लेने की बात तो बहुत दूर है, बेचारे जो अपना पेट भरना चाहते हैं, कुछ दो पैसे ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ रंग भरना चाहते हैं वो पैसों से, उनमें भी ये सिटी वाले जो हैं, जो रीच हैं, उनको प्रॉब्लम है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और कुछ लोग अगर रुकते भी हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पे जो माउंटेन सीन है, ब्यूटीफुल सीनरी, वो देखने के लिए रुकते हैं बस। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go long? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint। अब वो बेचारे क्या बोल रहे हैं, हम किसके बारे में, किसकी तरफ से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये वो जो विलेजर्स उनकी तरफ से। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो बेचारे बोल रहे हैं कि देखो भाई आपको नहीं लेना है मत लो, बट ऐसे क्रिटिसाइज तो मत करो हमें, है ना, इस ऐसे मीन बैड बिहेवियर तो मत करो हमारे साथ, मीन बिहेवियर। और हमें हर्ट होता है कि जैसे आप हमें ऐसा समझते हो कि हम है ही नहीं, है ना, हम ये दुनिया में ही नहीं है, हम जैसे रोड पे तो बहुत दूर की बात है, जैसे हमारे लोग दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। आप हमें ऐसे हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो वाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट, हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और हमें कोई कंप्लेंट भी नहीं कि जो यहाँ पे आते हैं और सीनरी देखते हैं और फिर चले जाते हैं, हमें उनसे भी कोई कंप्लेंट नहीं, बट हम जस्ट कंप्लेंट है कि हमें भी एक इंसान की तरह बिहेव करो आप। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। एक ट्रस्टिंग सॉरो मतलब एक होप है, उनको जस्ट एक होप है कि मतलब वो दिल से ऐसा चाहते हैं वो मर ना जाए कहीं, कि जहाँ अगर आप उनके स्टॉल के सामने, वो शेड के सामने खड़े रहते हो तो उनको एक होप आती है, एक ट्रस्टिंग सॉर है उनके भी, चलो ये कुछ ना कुछ तो लेगा, बट आप वहाँ पे जाके कुछ लेने की बात तो दूर है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हो, उनको जैसा जैसा बोलते हो कि गंदा है, वेजिटेबल्स गंदे हैं, फ्रूट गंदे, तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी जो होप है वो टूट जाती है। और वो ऐसा चाहते हैं कि हम और फ्रॉस्ट हम एक तरीके से ऐसा कहना चाहते हैं कि आप जो पैसे थिएटर्स में, मूवीज़ में, स्टोर्स में, है ना, वहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो वो बेचारे वो तो आपसे नहीं मांग रहे, बट मेरा ये कहना है कि अगर उसमें से हम थोड़े बहुत पैसे भी उनको दे के वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीद ले, तो वो बेचारे अपनी लाइफ, कलरफुल लाइफ जी सकते हैं, क्यों नहीं जी सकते। उल्टा उनको हमें
कोई मतलब भीख या ऐसे भी नहीं देना पड़ेगा। उनको ऐसा लगेगा कि हमसे कोई चीज़ खरीदी और हमें भी कोई एक्स्ट्रा पैसे उनको नहीं देने पड़ेंगे। उनको भी बहुत सारे वादे किए होते हैं। पॉलिटिशियन होते हैं, वो भी बोलते हैं हाँ हम जब पार्टीज़ जो होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, हाँ हमारी जब पार्टी आएगी हमें तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता उन बेचारों के लिए, उनको अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ती है। तो वो बस हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक हेल्प मांग रहे हैं कि भाई आप हमसे ये खरीद लो और उसके बदले हमें कुछ अर्निंग के लिए पैसे दे दो। जो आप थिएटर्स में, स्टोर्स में बिगाड़ते हो, वो आपके पैसे क्या वापस आते हैं? नहीं आते। बट अगर आप ये खरीद रहे हो तो आपको एक वेजिटेबल से फ्रूट मिल रहा है, भले भी वो कुछ भी हो। और फ्रॉस्ट, और अगर हमारी तरफ से अंदर से देखा भी जाए तो अगर हमें किसी को हेल्प करनी भी है तो हम मतलब क्यों वो वो ढोल नगाड़े बजा के क्यों हेल्प करनी है हमें? हम उसको पैसे दें, वेजिटेबल्स ले ले, अगर हमें वो घर पे ले जाना है तो ले जाए, नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाए, उसका हम कुछ भी करें। बट एक तरीके से उसको भी ऐसा लगेगा बेचारे को कि भाई मेरे से वेजिटेबल्स खरीदे, उसको पैसे भी मिल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप वो घर पे ले जाओ, नहीं ले जाओ, हेल्प करने की बात है तो वो उस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। एक कहावत है कि भाई अगर दाएं हाथ से हेल्प करो तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो हेल्प कर रहे हो तो ठीक है ना, उसको हेल्प कर लो बेचारे को। एक दिन एक आध मूवी अगर आप नहीं देखोगे, एक आध चीज़ अगर आप स्टोर में से नहीं खरीदोगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है?